हेलो दोस्तों, भानु कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। और आइए आज आपको लॉन्ग आंसर कैसे बनाएं इसके तरीके हम आपको रटे नहीं बल्कि उन्हें समझें और स्वयं बनाएं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। सबसे पहले इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री का जो कोर्स आता है उसमें हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग आंसर का तरीका। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ऐसे, राइट द करेक्टर sketch of Dr. Sadao in your own words। अथवा में गया था और give a brief character sketch of Dr. Sadao according to the basis of the lesson dynamic। लॉन्ग आंसर कोई सा भी आ जाए या करेक्टर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए एक इंट्रोडक्शन तुरंत लिखेंगे अपन आंसर, और आंसर डालेंगे इंट्रोडक्शन। केवल बच्चों आपको लॉन्ग आंसर बनाते समय यदि मेल है तो ही, हिम और हिज उसके लिए आएगा, यदि फीमेल है तो सी, हर और हर उसके लिए आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पॉसेसिव किस अपने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लगाएंगे। हर किसी स्टोरी में 2 या 3 पार्ट तो निश्चित रूप से हैं। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट में हम आप द एक लेसन द एनेमी, जिसमें डॉक्टर सडाओ हाना मेन कैरेक्टर है, इसके बारे में हम सबसे पहले कहेंगे देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। आप चाहो तो स्टोरी का नाम भी लिख सकते हो। स्टोरी का नाम द एनेमी, फुल स्टॉप। किसी का भी नाम आ जाए, अगर डॉक्टर सडाओ है तो डॉक्टर सडाओ ओब्लॉक, अगर हाना का आ गया है, हाना इज वन ऑफ देम, ही ओब्लॉक सी। तो आंसर लिखोगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको देख के चलना है कि डॉक्टर सडाओ है या हाना है। हाना उसकी पत्नी थी, उसके लिए अपन सी लिखेंगे, और नहीं तो ही लिखेंगे, पुरुष होता है। ही इज एन इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, फुल स्टॉप। द होल, सॉरी, he is a famous surgeon, full stop। his full name was Dr. Sadao Hockey, full stop। some qualities of his, अगर महिला होती है तो हर करेक्टर आर गिवन बिलो। ये अपन को चाहे कौन सा भी लॉन्ग आंसर आ जाए उसके बारे में लिखना ही है। चाहो तो आप 2 शब्द लिख सकते हो, क्योंकि इसके पहले अपन को उसके बारे में लिखना पड़ेगा। किसी के भी बारे में हो, इतना सभी के लिए चलेगा। अब क्वालिटीज में
आप न्यू हेडिंग आओ। अगर महिला है तो हर, और पुरुष है तो हिज पर्सनालिटी। यदि महिला है तो हर लगाएंगे, नहीं तो पुरुष है तो हिज लगाएंगे। बच्चों अपन को उसी के बारे में जो अपन कैरेक्टर पढ़ना है उसका अपन को हिंदी अर्थ जरूर समझना है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आखिर उसका मुख्य रोल है क्या। अपन लिख रहे हैं डॉक्टर सदाव के बारे में, इस लिखेंगे डॉक्टर सदाव हॉकी बाज आ जापानीज डॉक्टर। ही was generous by nature when he saw a wounded soldier. He did not ignore him. He decided to help her, help him at any cost. Although he was an American soldier, yet he helped him. बेटा इंट्रोडक्शन और हिज हर पर्सनालिटी, पुरुष होता है तो हिज पर्सनालिटी, महिला हर पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है। साथ साथ आप उसके पार्ट के बारे में, उसके मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ते रहें। कैरेक्टर पूरी सप्लीमेंट्री में मिलाकर के लगभग 7 और 8 मेन कैरेक्टर हैं, जो इस साल यूपी बोर्ड 2024 में बहुत ज़्यादा मोस्ट है। कहीं से भी क्वेश्चन आता है, जैसे एक लेसन आपका आएगा ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें मेन कैरेक्टर डैनी, डेरी और मिस्टर लैम्ब है। डेरी और मिस्टर लैम्ब। इसमें डॉक्टर सडाओ हॉकी, हाना और भी कैरेक्टर किसी के बारे में आ जाए, ये शब्द आपको लगभग सभी में लिखना है, मात्र ये नाम बदल देना है। अगर महिला आती है तो सी कर देना है, और अगर पुरुष आता है तो ही कर देना है। तो यदि अपने के लिए मीनिंग आती है तो हर और इसका प्रयोग करना है। उसके बारे में लगभग 120 शब्दों में अपन को पूरा करना है, 2-4 लाइन और उससे रिलेटेड, और बाकी कंक्लूजन। कंक्लूजन कम से कम 20 से लेकर के 50 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अपन जब कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में सबसे पहले टू सम अप डिस्कशन, कॉमा वी कैन से फॉर सर्टेन that Dr. Sadao was a man of generous nature. He had
he had many good qualities from heart and soul. He was a man of firm determination. He helped to a needy man. In fact, he is the central character of this story. काउंट करिए, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लगभग 40 शब्द का हो चुका है। इंट्रोडक्शन लगभग 40 45 शब्द का था। 90 शब्द 30 शब्द अपन अपने बीच में मिला दिए हैं। और आप यदि चाहें उसके कैरेक्टर के बारे में आप और पढ़ें और थोड़ा विस्तार से लिखें। निश्चित रूप से आपको रटने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है और अब आप अपने मिशन में सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।